लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास, लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न एंड फिल अप द मिसिंग बॉक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं और नीचे भी कुछ नंबर्स हैं और यहाँ पे कुछ जो बॉक्सेस हैं वो मिसिंग है, हमें वो यहाँ पे फिल करना है। जो बॉक्स हमारे पास ब्लैंक पड़े हैं उनको फिल करना है। और क्या बताना है हमें, स्टेट द रूल। अब हमें रूल बताना है, विच कनेक्ट्स द क्वांटिटीज इन द डिफरेंट कॉलम्स। फाइंड द जनरल स्टेटमेंट फॉर एन इन दिस केस। इस केस में हमें एन की यहाँ पे nth टर्म निकालनी है मीन्स। तो हम यहाँ देखते हैं क्या सोल्यूशन होगा। तो देखो 1, ठीक है, अगर 1 यहाँ पे 1 है तो यहाँ कितना है 4। अगर मैं 1 में 3 प्लस कर दूं तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 7। तो ध्यान से देखो 2 में क्या प्लस करें कि 7 आ जाए, 5, 2 प्लस 5 7। ठीक है, यहाँ हमारे पास कितना है 3 और यहाँ हमारे पास 10। अब मैं 3 में क्या प्लस करूं कि 10 आ जाए 7। तो आप इन नंबर्स को देखो 3 5 7 ये ऑड नंबर्स हैं, और नंबर्स को हम प्लस करते जाएंगे तो हमारे ये वाले आंसर्स आ जाएंगे। अब आगे हमारा है 4। अब यहाँ देखो 3 5 7, 7 के बाद 9 ही आएगा ना, 4 प्लस 9 13 आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखो गड़बड़ क्या हो गई, अगर हम यहाँ पे 5 होता हमारा, अगर यहाँ पे 5 होता तो हम क्या करते, 5 प्लस 11 16 आ जाता। बट यहाँ पे 5 नहीं है, ये 5 नहीं है, तो क्या है यहाँ पे 21। अब हमें नहीं पता कि हम 21 में क्या प्लस करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा। तो ये हमारा जो रूल है ये कैंसिल हो गया, ये नहीं अडॉप्ट हो सकता। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ और देखते हैं कि क्या होगा कि हमारी वैल्यू पुट करने पर आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे पैटर्न बनाए 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4। ये आ गया हमारा फर्स्ट, 1 पे 4 आ गया। नेक्स्ट देखो 3 इंटू 2, 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 6, 6 प्लस 1 7, ये भी सही आ गया हमारा। ठीक है, 3 इंटू 3, 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9, 9 3 इंटू 3, इस 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, ये भी हमारा सही आ गया। इसके बाद देखो 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 1 13, ये भी सही आ गया। 4 7 13, 4 7 10 13, यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही आ गया। अब हमारे पास ये देखो ध्यान से, ये तो 3 है, 3 3 3 आई जा रहा है, ये लाइन हमारी चेंज हो रही है 1 2 3 4। अब यहाँ पे 4 की जगह पे अगला जो नंबर है वो क्या है 21। तो अगर हम 3 को 21 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 1 प्लस कर दें तो कितना आएगा हमारा, देखो 21 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 63, 63 प्लस 1 कितना आ जाएगा 64। तो ये पैटर्न बन गया हमारा, यहाँ कितना आ गया 64। अब हमारे पास नेक्स्ट देखो 3 इंटू, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू है 21 के बाद वो क्या है 90। तो 3 इंटू 90 कितना हो गया 270, 270 प्लस 1 कितना आ जाएगा 271। क्लियर। अब यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी फ्रिक्शन में है 1/3, तो ये पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 लेंगे हम आगे, 3 इंटू 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 0, तो 3 इंटू 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, 0 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1। क्लियर। अब यहाँ पे लास्ट में हमारे पास n है। ठीक है, अब उसने क्या कहा, फाइंड द जनरल स्टेटमेंट फॉर n। n के लिए हमें वो स्टेटमेंट फाइंड करनी है। तो ये जो नंबर्स हैं हमारे 3 तो सेम है, ये जो नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 21 90 1/3, इसकी जगह पे हमने क्या रख देना n। 3 मल्टीप्लाई n मीन्स 3n प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या बन गया पैटर्न बन गया। तो nth टर्म जो लास्ट में आएगा वो क्या आंसर आएगा हमारा 3n प्लस 1। अंडरस्टैंड। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग द फॉर्मूला। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है,
m इज इक्वल टू 7m-3। ये देखो, ये हमें फॉर्मूला गिवन है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। m की वैल्यूज हमें गिवन है 1, 2, 10, 100 और 250। हमें यहाँ पे n की वैल्यूज फाइंड करनी है और यहाँ पे इस टेबल को कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ पे फर्स्ट में देखो m कितना है हमारे पास 1, ठीक है। अब यहाँ समझ लो कि जैसे हमें दिए 7m, इसका मतलब है 7 मल्टीप्लाई m, ठीक है। अब अगर यहाँ पे वैल्यू दी होंगी तो मान लो यहाँ पे 2 वैल्यू दी है तो 7 2 14, ठीक है। तो नंबर्स तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बट यहाँ पे जो अल्फाबेट्स हमें दिए हुए हैं, जो लेटर्स हमें गिवन है, वो एज इट इज आते हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है कि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन पहले से ही है, तो डोंट बी कंफ्यूज। तो m की वैल्यू हमारे पास 1 है, हमें n निकालना है, तो m की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1, तो 7 इंटू 1 माइनस 3, 7 इंटू 1 7, 7 माइनस 3 कितना आ गया 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4। अब देखो m की वैल्यू 2 है, ठीक है। सेकेंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, m की वैल्यू 2 है तो हमें क्या करना है 7 इंटू 2, 7 m माइनस 3 है m की वैल्यू, m की जगह पे m की वैल्यू हमने पुट कर दी 2, 14 माइनस 3, 14 माइनस 3 कितना आ गया हमारे पास 11, और 11 हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड वैल्यू, थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है m 10 गिवन है, ठीक है। अब हम n निकालने हैं, फॉर्मूला 7 इंटू 10 माइनस 3, 70 माइनस 3 कितना आ गया 67। क्या था हमारा फॉर्मूला, बस ये आपको ध्यान रखना है 7m माइनस 3, m की जगह पे m की वैल्यू रखते जाएंगे, तो कितना आ गया यहाँ पे 67। अब फोर्थ हमें निकालना है 100 में, तो 7 इंटू 100 माइनस 3, 700 माइनस 3 कितना आ जाएगा 697। क्लियर। इसके बाद हमारा फिफ्थ वैल्यू क्या है, यहाँ पे m कितना है 250, तो हम क्या कर देंगे 7 इंटू 250 माइनस 3, -3 करेंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1747। ये तो बहुत ही आसान था, ठीक है। इस तरह से हमारी टेबल कंप्लीट हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ईच सीक्वेंस फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है हमें। नंबर 1 पे जनरल रूल, सेकेंड पे nth टर्म हमें फाइंड करनी है और इसकी 100 टर्म हमें फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें ध्यान से देखो क्या सीक्वेंस बन रहा है 5, 10, 15, 20। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 5 है ना, 5 के मल्टीपल्स हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 एंड सो ऑन। तो इसमें पहले हमें क्या बताना है जनरल रूल। जनरल रूल, तो जनरल रूल क्या है हमारा मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। सेकंड हमें क्या बताना है nth टर्म, इसकी nth टर्म कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे समझो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 20। अब वो कह रहे हैं अगर n नंबर है, अब ये तुम्हारा 5 5 आ रहा है, ठीक है। ये नंबर चेंज हो रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर हमारा जो नंबर है वो n है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5n। क्लियर। तो इसकी जो nth टर्म है वो कितनी होगी हमारे पास 5 है। थर्ड में हमें क्या बताना है 100 टर्म्स। 100 टर्म्स मीन्स 5 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें, n की जगह पे अगर हम 100 लिख लें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 500। क्लियर। तो n की जगह पे अगर हम 100 लिखें तो हमारा आंसर कितना आ गया 500। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट नाउ सेकंड पार्ट मींस बी पार्ट। इसमें हमारे पास जो सीक्वेंस है वो क्या है 4 8 12 16।
तो ध्यान से देखो ये 4 के मल्टीपल्स हैं, तो इसका जो फर्स्ट है जनरल रूल वो क्या बनेगा हमारा, मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है। सेकेंड इसकी nth टर्म कितनी होगी, अब यहाँ पे वही जैसे मैंने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल वैसे देखो 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 4 मल्टीप्लाई 4 16, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 4n, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करनी है, तो क्या आंसर आ जाएगा सेकंड का 4n। क्लियर। अब इसके बाद हमें इसकी क्या करनी है, 100 टर्म्स फाइंड करनी है थर्ड पार्ट में, तो हम क्या करेंगे n की जगह पे 100 लिख देंगे, 4 मल्टीप्लाई 100, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 400। क्लियर। लेट्स सी नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट मीन सी पार्ट है हमारे पास 12 24 36। देखो ये 12 का टेबल है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो मल्टीपल्स ऑफ 12 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे nth टर्म कितनी आएगी 12n, पीछे वाले जैसे ही है। अब इसकी 100 टर्म्स क्या होगी, 12 मल्टीप्लाई 100, हमने क्या किया n की जगह पे 100 लिख दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1200। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स सी फोर्थ पार्ट मीन्स डी पार्ट। इसमें जो हमारी सीक्वेंस है वो है 1 5 9 13। अगर हम जनरल रूल देखें तो 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13। तो जनरल रूल में क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट में ऐड 4, अगर हम सब में 4 प्लस करते जाएं तो हमारी सीक्वेंस आ जाएगी। सेकेंड में हमें क्या करना है, इसकी nth टर्म फाइंड करनी है, मीन्स फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ ध्यान से देखो 1 कब आएगा, अगर मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें से 3 माइनस कर दूं, ठीक है, 4 × 1 4, 4 - 3 1 आ गया, ठीक है। 4 × 2 4 × 2 8, 8 - 3 5, देखो पहले 1 था 1 आ गया, सेकेंड नंबर पे 5 था हमारा 5 आ गया, ठीक है। 4 × 3 12, 12 - 3 9, 5 के बाद 9 है, ये भी आ गया हमारा, ठीक है। तो 4 × 4 16, 16 - 3 13, ये भी आ गया, ठीक है। अब हमारा जो 4 है वो तो सेम है, ये जो इसके साथ सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, 1 2 3 4। अगर यहाँ पे हम n लिख दें, 4 को n से मल्टीप्लाई कर दें और -3 कर दें, तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया 4n - 3। तो ये हमारा पैटर्न बन गया, मीन्स nth टर्म आ गई हमारी। सेकेंड में क्या निकालनी है, इसकी nth टर्म कितनी आ गई 4n - 3। तो आप इस पूरे सॉल्यूशन को एज ए सेकेंड सॉल्यूशन की तरह यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो nth टर्म आई है वो हमारी कितनी आई है 4n - 3, और अगर आप अलग से लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड टर्म क्या है, जो थर्ड हमारे पास है इसका पार्ट, उसमें क्या करना है, हमें 100 टर्म निकालनी है इसकी, 100 टर्म 100वीं टर्म निकालनी है हमें इसकी। तो n की जगह पे अगर हम 100 लिख दें और उसमें से 3 माइनस कर दें, तो देखो 100 को 4 से मल्टीप्लाई करो 400, 400 में से अगर हम 3 माइनस करें, यहाँ कर लें 400 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 397। कितना आ गया 397, ठीक है। ये हमारे सारे आंसर्स आ गए। लेट्स स्टार्ट नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Find out a pattern for the relationship between the number of odd numbers and sum can be known। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, अगर हम ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या बनती है। लेट्स सी, पहले देखो ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9
11, 13, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, एक एक नंबर छोड़ते जाएं तो हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स हैं। अब वो कह रहे हैं अगर हम ऑड नंबर्स को प्लस कर दें तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या बनेगा, तो प्लस करके देखते हैं। 1 + 3 क्या है हमारे पास, 4। ध्यान से देखो, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 4, किसी का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4। ठीक है, अगर हम 3 नंबर को ऐड कर दें, पहले हमने 2 नंबर को ऐड किया तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर। अगर हम 3 नंबर को ऐड करते हैं, 1 + 3 + 5, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। क्लियर। अब हम अगर 4 नंबर को प्लस करते हैं, 1 + 3 + 5 + 7, 1 2 3 4 नंबर को प्लस किया तो क्या आया हमारे पास, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। मीन्स 2 नंबर को प्लस करते हैं, 2 ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो वो 2 का स्क्वायर है। 3 ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो वो 3 का स्क्वायर है। 4 ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो वो 4 का स्क्वायर है। अब हम देखते हैं अगर हम 5 ऑड नंबर्स को प्लस करें, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 5 नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, इनको प्लस करें तो क्या आएगा, देखो 1 + 3 4 9 16, 16 और 9 25, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अगर हमने 5 ऑड नंबर्स को प्लस किया तो वो 5 का स्क्वायर है। तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या बना, तो द पैटर्न between the sum of n odd numbers is क्या पैटर्न बना, n स्क्वायर। मीन्स n मीन्स जितने नंबर हम, जितने ऑड नंबर्स को हम प्लस करते हैं वो उसका स्क्वायर आ जाता है। अभी आपने देखा ना, 2 नंबर को प्लस किया तो ये 2 का स्क्वायर, 3 ऑड नंबर को प्लस किया तो 3 का स्क्वायर, 4 ऑड नंबर को प्लस किया तो 4 का स्क्वायर आ गया। इस तरह से अगर हम n नंबर्स को प्लस करेंगे, n ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो वो n का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा पैटर्न आ गया। क्लियर और नॉट? टेक स्क्रीनशॉट एंड देन डू इट। हाँ जी, ये थी हमारी असाइनमेंट 9.1। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।